अच्छा, बात कहाँ से कहाँ चल गई। शिया बात लोग एक बार बोलता था नहीं, तो वो लोग और उनके कई फ़ायदे तो बड़े होकर समझ लेते, छोड़ दो आगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ऐसा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, बाद में उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, बाद में अली उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, बाद में अली रज़ियल्लाहु अन्हु। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, इन लाइन से एक के बाद एक बादशाह बने। सो देखो आगे देखो, सहाबा के बीच में हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बीच में ज़रा छोटा मोटा झगड़ा हो गया था। तो ये झगड़ा उन्हें दुश्मनी से नहीं करे, उन्होंने समझने में कुछ कोताही गलती हो गई तो उससे ये हो गया। सो वरना उसके अलावा उन्हें दुश्मनी से नहीं लड़े। तो इसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हक़ पर थे, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ख़ता पर थे। तो अल्लाह ताला के पास दोनों के लिए भी अजर है। अल्लाह उनको जन्नती बोल रहा है, हमें उनके बारे में कहीं बहस करना, तो ये सब चीज़ें हमारी बहस करने की ज़रूरत नहीं है। इतना ज़रूर है कि सहाबा के बारे में जो मुशाजरात बोलती हैं उसे लड़ाई नहीं बोलते। तो सहाबा के बारे में आपस में हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया के बीच में जो झगड़ा हुआ था, या फिर हज़रत हसन और हज़रत यजीद के बारे में जो झगड़ा हुआ था, इसमें हज़रत अली हक़ पर थे और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु हक़ पर थे। अब यहाँ यजीद अमीर मुआविया का बेटा, इन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को मारने में इसका ज़्यादा हाथ था। तो इसमें अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी है, तो इनका कोई भी दखल नहीं है उसके अंदर। भाई बेटा अगर ख़राब हुआ तो हमें बाप को क्या बोल सकते हैं। बेटे को बड़ा होने तक उसे तरबियत करना, बोलना समझाना हमारा काम है, ठीक है। मिसाल को समझने के लिए भाई चाकू खरीदे, अब उससे तरकारी काटना है या किसी का गला काटना है, वो हमारा अख्तियार। क्या काटने वाले के ऊपर क्या तो भी एक्शन लेती है, कौन तो भी बेचने वाला बेचता है। भाई तरकारी मार्केट में बेचता है, तुम्हारा तलवारा, चाकू, वहाँ छुरियाँ धराता बेचता है, उसका काम क्या है। नहीं बेचता का को तरकारी काट लेती, फ्रूटा काट लेती, बेचता सुनो। आदमी ये ले को गले काटते उसी को मालूम है, और अगर कौन तो ले को गला काटा तो उसकी क्या तो गलती है। क्या उसका बिजनेस है, उन तरकारी काट लेना, अदना को तरकारी काटने, फ्रूट काटने वास्ते खाना को तो बेचता सुनो, अदना काटने वास्ते बेचना नहीं। तो अगर कौन तो ले को किसी गला काट दिया तो उसके क्या तो गलती कसूर है, क्या नहीं है। वैसा से हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का बेटा यजीद हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करने में इसका ज़्यादा रोल है। तो अभी हाँ, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु नबी को उम्मे हबीबा नाम है नहीं, नबी की बीवी नाम है नहीं, एक नाम है उम्मे हबीबा, उनके भाई है नो, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु उम्मे हबीबा के भाई है नो। तो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का बेटा अगर यजीद उन हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करने में, मार डालने में अगर उसका किरदार है, उसका भी हाथ है बोले, तो अमीर मुआविया की क्या तो गलती है। क्या नहीं है, वही बोल रहे सो। ठीक है आगे चले, बात ज़्यादा समझने की नहीं है, ये बात ऐसा आगे चले। औलिया वली किसे बोलते, वलियों के बारे में वली किसे बोलते। वली होने के लिए सुन्नतों उसके अक़ीदे ठीक रहना, उसके अक़ीदे ठीक रहना। बैठता नहीं बा बैठ। वली होने के लिए क्या शर्त है, उसके अक़ीदे ठीक होना, दूसरा उसकी ज़िंदगी सुन्नतों के मुताबिक रहना। दो बातें वली होने के लिए, वली किसे बोलते हैं, दो बातें। एक नंबर एक अक़ीदे ठीक होना, दूसरा उसकी ज़िंदगी, उसका कौन सा भी काम सुन्नत के मुताबिक रहना। उठता बैठता खड़ता पानी पीता है या कुछ भी करता है, नहीं चप्पल पहनता है तो भी क्या होना, उसकी हर एक चीज़ भी सुन्नत के मुताबिक रहना। रे बैठ रहे भाई खामोश, क्या रहे रे थोड़े साहब रे बैठ रहे खामोश बैठ रहे भाई। तो बच्चे क्या सुनते नहीं, कह रहे क्या भाई। वली होने के लिए क्या शर्त है, वो दो चीज़ें। एक उसके अक़ीदे ठीक होना, दूसरा क्या है उसकी ज़िंदगी सुन्नतों के मुताबिक रहना। ठीक है अच्छा आगे देखो। अब वलियों से करामत हो जाती है। एक आदमी अक़ीदे ठीक है, उसकी ज़िंदगी सुन्नतों के मुताबिक है, अगर उससे कोई करामत ज़ाहिर होगी तो ठीक है। करामत किसे बोलते मालूम है, करामत किसे बोलते मालूम, करामत किसे बोलते, अल्लाह का काम नबी नहीं है नो, अल्लाह का काम नबी के हाथ से हो गया तो उसे मुजिज़ा बोलते। अल्लाह का काम अगर एक जिसके अक़ीदे ठीक हो, जिसकी ज़िंदगी सुन्नतों के मुताबिक हो, अगर वैसे आदमी से अगर कोई अजीब काम हो गया तो जो काम पब्लिक नहीं कर सकती, वो काम अगर एक अल्लाह का नेक बंदा कर दिया तो उसे बोलते करामत। ठीक है समझ में आ गया। अल्लाह का काम लेकिन आम पब्लिक नहीं कर सकती, वो काम अगर किसी अल्लाह के ख़ास बंदे से, नेक आदमी से हो गया, जो नमाज़ों का पाबंद है, उसके अक़ीदे ठीक है, अगर ऐसे बंदे से अगर जो आम पब्लिक नहीं कर सकती वो काम अगर कर दिया तो उसे बोलते क्या, करामत। तो वलियों से करामत का होना ये सच है, हक़ है।
करामत का हम इनकार नहीं कर सकते, करामत का भी है, ठीक है। जो करामत जिससे जाहिर होती है उसे क्या बोलते हैं? वली बोलते हैं। लेकिन वली को मानने के लिए उससे करामत होना ये ज़रूरी नहीं है। खेलना को भाई, हाँ कौन बैठो, बशा क्या बा, ये तो खुद बकना रे भाई, सुनते नहीं क्या? बोल तो इतना होने बीच में आ गया। ये करामात औलिया, औलिया की करामात बरहक है, ठीक है, इसे भी मानना चाहिए। तो करामत के लिए क्या शर्त है? वली के लिए क्या करामत किससे होती? वली से होती। वली कौन होता है? 2 शर्तें, उसकी अक़ीदत ठीक होना और उसकी ज़िंदगी सुन्नतों के मुताबिक होना। उसकी अक़ीदत ठीक होना और उसकी ज़िंदगी सुन्नतों के मुताबिक होना। खामोश बैठो, कहते बोले को मान में जाओ, खामोश बैठो भाई, इतना सता नहीं कर रहे। वली होने के लिए क्या होना? अक़ीदत ठीक होना, अक़ीदत ठीक हो, ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक हो, उसे बोलते वली। एक बात। अच्छा आगे देखो, अगर कोई बंदा उसकी अक़ीदत ठीक नहीं है और जाकर खबरों के पास सजदा करता रहता है, अब खबरों के पास सजदा कर रहा है तो उसकी अक़ीदत ठीक है क्या? अल्लाह को मान रहा क्या? शिर्क कर रहा हूँ, उसका अक़ीदत ठीक नहीं है। अगर कोई बंदा खबरों के पास जीतने वाला सुन ले को बैठ को वहाँ खबरों के पास सजदा कर लेता है, वहाँ ये कर लेता, वो करता है, ऐसे आदमी से अगर करामत हो गई, कोई आम पब्लिक जो काम नहीं कर सकती वो काम इन कर दे रहा, तो इसे हमें करामत नहीं बोल सकते। इसे क्या बोलते हैं? इस्तिदराज बोलते हैं। इस्तिदराज का मतलब क्या है? अल्लाह की तरफ से ढील है। वली नहीं होना, वली भी नहीं। और वह बंदा शिर्क करने वाला बंदा मुसलमान कैसा हो सकता है? मुसलमान बोलते किसे? शिर्क नहीं करना। आगे देखो, नबियों का नाम, वलियों का नाम देखो, वास्ता देखो, अल्लाह मेरी दुआ फ़लाँ नबी के सदक़े कबूल फरमा, अल्लाह मेरा ये काम फ़लाँ वली के सदक़े पूरा कर दे, ऐसा इसे वास्ता बोलती। वास्ता देखो, वसीला देखो, दुआ कर सकते हैं, अल्लाह से मांग भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन नबियों से वलियों से मांगना नहीं डायरेक्ट। नबी मुझे बच्चे दो, वली भविष्यवाणी बच्चे दो, उन्होंने कहा तो खुदा क्या? नबियाँ खुद अल्लाह के मोहताज थे, सो उन्होंने खुद अल्लाह के मोहताज थे, तो फिर उन्होंने हमारे कैसे दे सकते? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बच्चे नहीं थे, अल्लाह से मांगे। ज़करिया अलैहिस्सलाम के बच्चे नहीं थे, अल्लाह से मांगे उन्होंने। अरे बैठ रहे भाई, जा रहे भेजा। बात कर लेते हैं, कितने बार बोला तुम्हारे को? सुनते नहीं तुम्हें? नबियों का वलियों का वास्ता लेको दुआ कर सकते हैं, अल्लाह मेरा ये काम हमारे नबी के सदक़े पूरा कर दिया अल्लाह, अल्लाह मेरा ये काम फलां वली के सदक़े कर दिया अल्लाह, अल्लाह से मांग रही है। लेकिन बीच में क्या कर रही? वास्ता किसका ले रही? नबियों का, वलियों का। इसे वास्ता वसीला बोलते, इसे ले सकते हैं, जायज़ है। लेकिन डायरेक्ट वली से मांगना जायज़ नहीं है, डायरेक्ट नबी से मांगना जायज़ नहीं है, ठीक है। आगे अब जिन्नतों का देखो, जिन्नतों का क्या हिस्सा बोले तो, जिन्नतों के बारे में अल्लाह ताला इंसानों को मिट्टी से पैदा किया, ठीक है, लेकिन जिन्नतों को अल्लाह ताला आग से पैदा किया। अच्छा, जैसा हमें नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, दिन पर चलना सब हमारे लिए है नहीं, और साथ जिन्नतों के लिए भी है। क्या करना? नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना सब है नहीं, शरीयत पर, दीन पर अमल करना उनके लिए भी है। लेकिन एक बात क्या बोलते, वो लोग हमें दिखते नहीं, वो लोग हैं जिन्नता लोग हैं, हमारे वो लोग दिखते नहीं, ठीक है। अल्लाह उनको आग से पैदा किया। इंसान जैसा, मुसलमान लोगों जैसा कुरान पर अमल करना, नमाज़ पढ़ना इनके लिए ज़रूरी है, वैसा जिन्नतों के लिए भी ज़रूरी है। एक जगह पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर नमाज़ पढ़ते हैं तो जिन्नता की एक जमात, एक काफिला जिन्नता जाते रहती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते थी नहीं, फजर नमाज में सूरह हल्का पढ़ती, खट्टू पढ़ती सूरह फजर नमाज में सूरह इमाम साहब हज़रत मस्जिद में खट्टू पढ़ती, हल्का पढ़ती जी, खट्टू पढ़ती तो ज़ोर से पढ़ती नहीं क्या भाई? ज़ोहर में असर में हल्का हल्का पढ़ती, तो फजर की नमाज आती हो। अब क़िरात सूरह पढ़ते, सूरह सुनने आती हो तो नमाज कौन सी रहती हो? फजर की कि मगरिब की तो शाम रहती है, फजर की नमाज थी वो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह पढ़ते थे, घट्टू घट्टू पढ़ते थे, तो जिन्नता जाते थे वहाँ से, सुनती जाते जाते खोड़ को सुनती, नबी क्या की पढ़ रही, अजीब कलाम पढ़ रही, न सुनेंगे क्योंकि बोल को सुनती, उनके दिल में कुरान का असर पड़ जाता। वो लोग हैं जिन्नता इस्लाम कबूल करती है। फिर जाको उन्होंने अपने
लोग हदी नहीं क्या जिन्ना था उनको जाको नो समझाते ऐसा हमें अजीब गरीब अल्लाह का कलाम सुन को ही हमें इस्लाम कबूल करने के हाथ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा कहो नो जाको जैसे हमें जमात में आती है लोगों को बुलाते हैं नमाज की तरफ वैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुन को ईमान लाको उन अपने लोगों में जाको भी उन्होंने बोलते हैं ऐसा तुम्हें भी ऐसा कहो बोल को बोलती है तो मालूम क्या हुआ जिन्नाता भी है और जिन्नाता भी जैसा हमें लोग कुरान पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना ज़रूरी है वैसा वो लोग भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पर ईमान लाना और अमल करना उनके लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, एक सवाल का जवाब समझो। इंसानों के लिए नबी इंसान ही होता है। ठीक है, इंसानों को अल्लाह किससे पैदा किए? इंसानों को अल्लाह किससे पैदा किए? मिट्टी से। तो हम इंसानों के लिए नबी इंसान ही होते हैं। वैसा जिन्नातों के लिए भी नबी इंसानों में से चाहते सो उनके लिए हमारे नबी है नहीं क्या? हमारे नबी सबके लिए नबी, जिन्नातों के लिए भी सबब के लिए भी नबी हमारा नबी इंसान नबी। जिन्नातों के लिए नबी जिन्नातों में से नहीं आते, जिन्नातों के लिए भी नबी इंसानों में से जो आते नहीं क्या वो इस नबी जिन्नातों के लिए भी होते हैं। अब देखो अल्लाह ताला जिन्नातों को आग से पैदा किए, जैसा हमें दिन पर अमल करना ज़रूरी है, कुरान पर अमल करना ज़रूरी है, वैसा जिन्नातों के लिए भी है। मरने के बाद में अल्लाह हमको सवाल करेंगे नहीं, नमाज़ पढ़े क्या बा, ज़कात दिए क्या बा, रोज़ा रखे क्या, अल्लाह पूछते नहीं क्या? वही सच अल्लाह ताला जिन्नातों से सवाल करेंगे, नमाज़ पढ़े क्या, कुरान पढ़े क्या बोलकर। लेकिन वो और एक बात, वो और बात है कि जिन्नत हमारे को नज़र जैसा फरिश्ते नज़र नहीं आते वैसा जिन्नता नज़र नहीं आते। फरिश्ते जिन्नता दिखते नहीं, लेकिन फरिश्तों को अल्लाह बने सो नूर से, जिन्नतों को अल्लाह बने सो आग से। ये फ़र्क है। फरिश्तों को हिसाब किताब क्या भी नहीं उनके लिए। फरिश्ता नूर ही मखलूक है, अल्लाह नूर से पैदा करने से गुनाह नहीं होता, अल्लाह उनको कहीं पकड़ेंगे। ठीक है, जिन्नतों को अल्लाह ताला पैदा किया, लेकिन ये लोग अल्लाह इनको आग से पैदा किया। अब ये लोग इन जिन्नता क्या करते हैं, इसमें अच्छी जिन्नता भी है, ख़राब जिन्नता भी रहती है। ऐसा इंसानों में अच्छे भी रहती, ख़राब रहती नहीं क्या? ऐसा जिन्नता में अच्छे ख़राब होती। इसलिए तो नहीं घरों में क्या करना मालूम, घरों में पेशाब पैखाना गंदगी रखना नहीं चाहिए, इधर से कपड़े साथ देर तक रखना, पेशाब पैखाना कैसे कपड़े साथ देर तक रखना, ऐसा रखना नहीं घरों में। जिन्नत हमारी बात नीट, घर में नीटनेस पाक पकीज़ा रहना। ठीक है, अब एक बात क्या बोलते हो, जिन्नता के खाद की क्या मालूम है? कोलसा, हड्डियाँ, हमें हड्डियाँ खाती नहीं, गोश्त खा को छड़ती नहीं हड्डियाँ, वो हड्डियाँ बाथरूम में लेटरिन में कामड़ी डालना नहीं, उनकी ग़िज़ा वो। अब हमारे खाने को कौन, तो हम फुल भूखे बोल लो, इन्होंने खाना मंगा ली भाई, 2 प्लेट मंगा ली समझो, 1 प्लेट खा ली और 1 प्लेट इन्होंने चाहे तो इन भूखा है इसे दे सकते थे, इन्होंने दिए नहीं, इसे दिए नहीं, छड़ डाली इन्होंने, इसे कहता गुस्सा था, ये बेटे के पैसा है तो रे मैं दे सकता था तो उन्होंने खाने वास्ते, मेरा भूख मिटती थी मुझे, इन खाने से क्या कर दिया, छड़ दिया। देखा कोई गुस्सा आता नहीं किसी को। ऐसा वो हड्डियाँ जिन्नता की रोज़ी, वो कोलसा हड्डियाँ, अगर हमें उनको खा को क्या करना, हड्डियाँ ही बोल लो एक जगह रख डालना, कहाँ तो भी बाद छड़ डालना उसे, लेकिन बाथरूम में लेटरिन में छटना नहीं हड्डियाँ, उनकी रोज़ी वो। अब हमें उनकी रोज़ी को मैं वेस्ट कर डालता, उनको कितना गुस्सा आता, उनके गुस्सा से क्या करना, घर में किसको लपट लेती है ना, ऐसा होता। इसलिए क्या करो, घर में क्या तो हड्डियाँ गिड्डियाँ खाए तो कुछ क्या करो, उसे छटो न को, उसे एक जगह थैली में उठा कर रखो, कोने में रखो, सुबह को छड़ डालो, ऐसा कुछ ना कुछ कर डालो उसे, बाथरूम में लेटरिन में छटना को उसे। ठीक है, उनकी रोज़ी हो जिन्नता की, क्या बात, कोलसा वगैरह उनकी रोज़ी हो। क्या भाई, हाँ गलीज़ जिन्नता लेटरिन बाथरूम में रहती है, शैताना जिन्नता। अच्छी जिन्नता नमाज़ पढ़ते रहती है, हमारे सका चो में नमाज की मदद सब करते रहती है उन्होंने भी, लेकिन दिखते नहीं उन्होंने। उसका से बाथरूम में जाते वक्त दुआ कौन सी पढ़ना है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल कोई है, वहाँ जिन्नता शैतान हाथी को ऊपर कर, वहाँ जाको ये दुआ पढ़ ले तो हमें शैतान जिन्नता को हमें दिखते नहीं, अब उनको पढ़ता हमारे को उनको पढ़ता हुआ था, हमें दुआ नहीं पढ़ ले बोल लो, उन आँख को हमारे से अंदर खेलते होते, हमारे हमें पेशाब पैखाना करते तो हमारे शर्म गासी खेलते रहते हैं। उसका से दुआ पढ़ना चाहिए, मिनल खुबुसी वल खबाइस, अल्लाह मैं तुम्हारे से पनाह मांगता हूँ, अल्लाह तुम्हें शैतान से मुझे बचा ले, अल्लाह को बोल। दुआ कंपलसरी पढ़ को जाओ, दुआ नहीं पढ़े समझो उनका असर हो जाता है। हमें जाको अलिस का करते रहे, देर तक लैट्रिन में बैठती है, तो देर तक लैट्रिन में बैठते रहे, दुआ नहीं पढ़ते रहे तो उससे असर हो जाता है बंदे को, जिन्नता का असर हो जाता है। इसलिए दुआ पढ़ना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? जिन्नता के असर से बचने के लिए क्या करना है, पाक पकीज़ा रहना है हमेशा, और उनके हड्डियाँ वगैरह बातों में डालना नहीं। एक बात नहीं, और आगे देखो, मरने के बाद इंसान, बोल दिया वो जहाँ तक, मरने के बाद इंसानों की तरह उनको भी अल्लाह ताला अज़ाब, अच्छे हैं तो सवाब देंगे अल्लाह ताला। उन्होंने चूँकि इंसानों को सताए, इंसानों पर वारिद होकर इंसानों को सता को तंग कर दिए समझो, अल्लाह उनको पकड़ कर दे। हमें किस तो मारे चुके अल्लाह का अज़ाब करते नहीं,
ऐसा उन्होंने चुके चुके इंसानों को सताए गिराई तो अल्लाह उनकी भी अज़ाब देते। देखो जिन्नात में कोई नबी नहीं, जिन्नात में कोई नबी नहीं, उनके लिए भी नबी कौन है? इंसानों में से जो नबी आए क्या? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी उनके लिए। उनमें सबसे ज़्यादा मशहूर और मारूफ इब्लीस लईन है, शैतान है नहीं, शैतान उसी अल्लाह आँख से पैदा किए सो उन भी जिन्नात शैतान में से तुम भी। और जिन्नात अगरचे ये फरिश्ते और जिन्नात अगरचे हमें नज़र नहीं आता था पुराने में, जिन्नात फरिश्ते और दिखते नहीं, मगर हम उनके वजूद को ईमान बिलगैब के तौर पर मानते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में उनका जिक्र फरमाया है। जिन्नाता फरिश्ते शैताना सभी है, लेकिन हमें दिखते नहीं वो, इन है क्योंकि हमें मानना है, ये हमारा ईमान है। ठीक है, इतनी बात काफ़ी है। क्या बोले आज? बोलो वलियों के बारे में, वली कैसे बोलते? सही अकीदा होना और उसकी ज़िंदगी पूरी सुन्नतों पर गुजरते रहना और उससे करामत ज़ाहिर होती है। और एक बात क्या है? और एक बात ये कि अगर कोई आदमी उसके अकीदे ठीक नहीं है, उन दरगाह के पास गया तो काफिर आदमी है, उससे अगर आम लोग जो काम नहीं कर सकते अगर उससे वो काम हो गया तो उसे क्या बोलते? करामत नहीं बोलते, उसे इस्तिदराज बोलते। आगे क्या है जिन्नातों के बारे में? जिन्नात अल्लाह ताला आग से पैदा किया, अल्लाह उनसे सवाल करेंगे। वो लोग भी शरीयत पर, दिन पर अमल करना उनके लिए ज़रूरी है, अल्लाह उनसे सवाल करेंगे जैसा अल्लाह हमसे सवाल करेंगे। वो लोग अगर से हमारे को दिखते नहीं, तो हमको एहतियात करना क्या है? बाथरूम में जिन्नातों से बचने के लिए क्या करना है? हमेशा पाक बगी से रहना, गंदगी गंदे नहीं रहना, नापाक नहीं रहना कभी। नापाक हो गई क्या तो हो गया, जल्दी पानी की नाले पाक हो जाना, नापाक नहीं रहना। नापाक है वो ज़्यादा देर तक जिन्नात वाले बात। ठीक है, और दूसरे हड्डियाँ वगैरह बाथरूम में नहीं डालना, उनको एहतियात से हमें एक जगह जमा कर देना। ठीक है, छटना की नहीं बोलते, इस जगह रखो, सुबह छटना के साथ कुछ ना कुछ करना, बाथरूम में डालना नहीं, लेटरिन में डालना नहीं, उसे लेटरिन बाथरूम में नहीं डालना है। डालने से उनको गुस्सा आ जाता है, उनको गुस्सा समझो घर में बारिश आती है उनको। और एक बात क्या बोलते जिन्नात से बचने के लिए, घर में कुरान मजीद की तिलावत, नमाज गिमाज तिलावत कुरान की करते हैं, शैताना नहीं आता। नहीं छोड़ दिए घर में कुरान की तिलावत, शैताना घर में आया, इसलिए घर में कुरान की तिलावत नमाज वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, समझ आ गया? चलो।